बाकी सिर्फ एक दिन सुनोगे तो फायदा नहीं होगा। एक क्योंकि यह एक पढ़ाई है। भगवान आके बताया था ना, पहले चित्र में सुनाओ थे जरूर कि बाप भी, टीचर भी, सतगुरु भी, तीनों चीज है भगवान। तो टीचर बन के पढ़ावे है। आप जिस तरह देखो, आप माँ बाप हो, बच्चे पैदा करेंगे आपने, बालक की पालना एक दिन में नहीं होगी। आप रोज रोज करो, बहुत साल तपस्या करो, पालना करो। इसी तरह पढ़ाई भी एक तपस्या की तरह, वह भी एक दिन में नहीं होगी। और वरदान लेने खातर तो तपस्या सीधी सीधी करनी पड़ेगा। वो तो आप सारे देखो, वो चाहे रावण ने करी हो, चाहे हिरण्यकश्यप ने करी हो, चाहे प्रहलाद ने करी हो, चाहे ध्रुव ने करी हो, पर वह भी एक दिन में कोई नहीं। तो आप जो सारी चीज करो हो वो रोज करो। रोटी भी रोज खाओ, एक दिन खा लो और बिना काम कर लो लगातार, ऐसा नहीं अंदाज। आपके शरीर में रोज जरूरत पड़े। बिल्कुल इसी तरह आत्मा बिल्कुल थोथी होगी, कुछ कौन रहेगा। और इसकी निशानी आपने दिखेगी कि किसी पर कोई भरोसा कौन रहेगा, कोई जीवन में चाह नहीं रहेगा, उमंग उत्साह नाम की चीज को नहीं। जो त्योहार वगैरह भी आवे हैं या फिर शादी वगैरह आवे है, बच्चे पैदा हुए हैं, ये खुशी भी हुए हैं ऊपर से दिखावे पर की है। ठीक है, शादी है तो आप महंगा सा सूट पहन लोगे, लेकिन अंदर की जो चीज है ना, जिसमें खुशी के आते वह खत्म हो जाए। किन में हो लो, चाहे होली आ जाओ, दिवाली आ जाओ, बस यूं है छोटे बच्चे हैं घर में तो उन खातर ले बना दिया कि मैं त्योहार है आज, आप भी खुश हो उन खातर, चलो ले थोड़ी सी दूसरी साड़ी या सूट डाल लिया। घर भी थोड़ा सा दिवाली आवे है तो सफाई कर ली, चमका लिया। लेकिन इन चीजों से अंदर का जो अंधेरा है वो खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि आपके भीतर जो अंधेरा है ना, वो एक दीपक जला लो और चाहे करोड़ जला लो, उससे को नहीं खत्म हो। उस खातर अंदर की रोशनी की जरूरत पड़ेगी। वो जिस तरह शादी में एक गीत नहीं गाया फेरा पे लड़की ने बैठा में जब 64 दिवले लाडो चाहते रहे थे, फिर भी घोर अंधेरा, क्योंकि वो अंधेरा किस चीज का था, भीतर में ही था। अब वो छोरी पैदा होगी और यूं अंधेरा बात इंद्राड़ चास लो, उससे थोड़ी नहीं खत्म हो गए। तो आम सारे के सारे अंदर तो उदास निराशा, क्योंकि आप सारे मुंह भी चुगड़ते देखो हो, आज आपने बच्चे पैदा कर दिए, आप खुश हो गए, लेकिन आप देखो हो जो बड़े होंगे जहाँ हैं उनकी हालत ये है। जिनकी लड़की कॉलेज में जावे हैं उनका धक धक कालजा करी जा है सारा दिन। आपके बच्चे अगर 15 साल से ऊपर है ने, कदे ने लड़का किसी कांड में फंस जा और पुलिस आके इन्हों बतावा तारा छोरा की जगह है। आजकल 4-4 बालक दोस्त आपस में 3 मिल के एक न मारते हैं। वह दोस्त जो आपस में खेलें, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, पर एक बार जामे हैं दारू पीवेंगे ठेके पर, यह चीज पहला बड़े हो जाया कर दे, जब होया कर दी ये विस्की घटेगी। कॉलेज में जो लड़की जाए हैं, रोहतक का हाल बताऊं, बम्बई का कौन बताऊंगी। रोहतक शहर में जितने कॉलेज हैं उसकी 70% लड़की नशा करें। या CID और पुलिस और NGO जितने हैं शहर में उनकी है या रिपोर्ट। लड़की, लड़के नहीं कह रही मैं, लड़कियां ने तो छोड़ो, 100% में तो एक आध बालक बचा पाओगा, 70% लड़की नशा करेगी, जिनके घर आला ने यूं तो ही अंदाजा नहीं कि हमारी लड़की नशा भी करती होगी। आपने सोचो इनोसेंस से बालक है हमारे, तो हमारे दिन तो क्या ही का दे रहा है कोई। आपके सारा के बच्चे इस लेवल पे आ रहे हैं ईब, अब हमने बेच के खा जा। अगर थार अपनी इच्छा पूरी करने खातर जब थारी सुपारी देनी पड़ जाने तो बालक हिचकिचाने कोई, क्योंकि मेंटली बीमार है सारे, अपराध में शामिल होते जावे हैं। तो समय रंधी अगर यह चीज संभालनी है तो परमात्मा का ज्ञान सुनना पड़ेगा, माँ बाप ने सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आप असल में क्या है, माँ बाप तो लागे रहे हैं कमाने के,
अब बालक जावे उन खातर फीस भी भरनी है, उन्हें कपड़े भी चाहिए, उनकी इच्छा भी पूरी करनी है, उन्हें घर भी बड़ा चाहिए, वो सेटल भी करने। माँ बाप तो इस चिंता में लागे रहे हैं। बालका खातर आप सब कुछ करके दो हो, नहीं तो जो बालक गोबर गिर क्या कर दे, तड़के पानी के 10 ले आके न फिर स्कूल में जाया कर दे, वह बालक के पढ़े को नहीं, वह भी पढ़े हैं। लेकिन आजकल के है, मेरा छोरा पढ़े है, +2 में हो गया, BA में हो गया, डॉक्टरी की तैयारी करे है, उसके कमरे में लुआ दिया ये सिर्फ 24 घंटे अपने कमरे ते ही में बढ़न नहीं दे, वो किते कड़े जावे है उसका कोई भेद नहीं। आप पूछो तो यह चीज कह देगा अड़े कितने किसे कोडो पर पूछ लो, और भागेगा तो और भी मुंडा सत्यानाश हो रहा है। क्योंकि सुनारिया जेल में सेवा करने खातिर गई थी मैं, सबसे ज्यादा यंग एज के लड़के बाली के थे, मैंने 8 हुए थे बड़का के। मैं उन्हें देख के कहूँ थी मारे सत्यानाशी हो, मका तारे माँ बाप ने कितनी उम्मीदें पैदा करे थे, हम पैदा करे थे, इतने बड़े करे, पालना करी थारी, जब हम 20-22 साल तक के हुए तो थारे खातिर कितने सपने देखे होंगे, थारी बाणा ने, थारी पत्नी, थारे माँ बाप वह के रोएंगे हमने बैठ के ने, हम क्या खातिर ऐसा के इसी क्या चीज की प्यास थी भाई जो हम सारे आड़े बैठे, जिसने घर संभालने चाहिए थे, मारे गिरे सारे कुणबे हमने सारे घर के का सत्यानाश करके आड़े बैठे। बोला दीदी उस टाइम जब यह चीज हो गए है ना, तो बेरा कुन पाटता के हुआ है, बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाए है, नशे इतनी खराब हो जाए है, किसी चीज का ना बेरा रंग के ठीक है के गलत हम के करा। हाँ जब सुनाओ हो आपका आगे बैठे, हाँ जब ये चीज महसूस हो रहा है कि हमने जिंदगी का क्या कर लिया, किस मोड़ पे आगे, तो उड़े जाके मखा हम सारे मैंने इसे लागो हो एकदम भटके हुए से, ओटोट बालक नहीं तो आड़े बैठे अलग अलग फील्ड में जान दे हम, तो कितनी सेवा करते, समाज का कितना भला कर सको थे हम, अपने घर की कितनी केयर कर सको थे हम। तो ये चीज अगर समेरन दी आपने संभाल ली, आप चाहो सतयुग ने छोड़ो, होगा कि ना होगा छोड़ दो उसने, आप ना भरोसा करो किसी चीज पे। लेकिन यो जो जीवन है आपका, जिस घर में आप हो, उस घर में जो मेंबर हैं उनके प्रति तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी उसकी तो है हमारी। आपने जो 2 बालक 3 बालक पैदा कर दिए, उनकी सही पालना देने की जिम्मेवारी तो है। आपके घर में जो बूढ़े हैं आपके सास ससुर हैं खाट में पड़े हैं, आप नहीं चाहते कि वे आशीर्वाद दे के ने हर शांति तमरे आपकी दुआ दे मर्दियां नहीं, यह जिम्मेवारी तुम्हारी बने है। और इन सारी चीजों की जिम्मेवारी पूरी तरह से सही ढंग से कर पावा, उस खातर परमात्मा का ज्ञान सुनना पड़ेगा। अगर आपने सोचो अगर पहले थी यह चीज, अपने कमा के खा लो और किसी का लेके दे दो, बस यो ये सब तो बढ़िया है, लेकिन इससे काम कौन चलता, इससे तो बिगड़न लाके बालक है। हमने कमा घर भर दिया और बालक गुंडा कर दी बहुत आई, तो इसका मतलब यह लाइन ठीक को नहीं थी। इस लाइन ते अलग और किते चलना पड़ेगा, बालका की एक नई संस्कार देने खातिर एक नई लाइन हमने करनी पड़ेगी, चुननी पड़ेगी। सिर्फ काम कराते काम को नहीं चाहे इस जीवन में और इस समाज में, इस मोड़ पे जड़ा संसारी वारा है, नू आंख मीचित है, बिल्ली के आंख मीचाते हैं, कबूतर के आंख मीचाते हैं, बिल्ली बाजे को नहीं खागी। तो या जो कति सिर पे आ रही है चीज, अगर माता जी इसने ठीक ढंग से आप चाहो, जिंदगी के जितने साल बाकी रह रही वह थारे भी शांति से गुजरे और थारे बालक आगे भी हमने याद करें कि हमारे माँ बाप ने इसी लाइन दी थी, मारते ही काम लायक बना दिया। मेरे बाप ने गणेश जी से कौन कमाई, मैं मेरा अनुभव सुनाऊंगा आपने। मेरी माँ 2 मुट्ठी मूंगफली में थे, हमने 20-20 गिन के दिया करती, ठीक है, 4 बन भाई थे, 4 खा लो। केले आंदे तो एक तड़के दे देंदी, एक सामने दे देंदी, बस कोई प्रॉब्लम कौन थी। बस कदे चूरमा बना दिया, कदे खीर बना दी, त्योहार होया तो उस दिन सारी चीज इतनी कम, कई बार सब्जी ना होंगे तो चटनी गल रोटी खा लेंगे, जिस दिन खीर बनेगी तो खीर के गले ला लो भाई, आज सब्जी की क्या जरूरत है, बचत हो जाएगी इतनी। बड्डी बाण थी, उसके कुर्ते पुराने हो गए तो काट के न छोटे कर दिए, छोटे बन भाई न पैर लिए। लेकिन आज मैं एक चीज गारंटी तक कह सकूं, मेरे माँ बाप ने मारे तई इतनी अच्छी पालना दी, इतने अच्छे संस्कार दिए, आम किसी ने काल नहीं कर सकते, आम किसी तक काल हो नहीं सकते,
इतनी बड़ी चीज दी कि वह करोड़ों रुपये भी दे देंगे ने, उसका कोई मतलब को नहीं था, लेकिन जो हमारे खातर करा उस खातर वो शान सारी उम्र भूला नहीं जा सकता। वह चीज थी मात्र कि हम इतने लायक बना दिए कि हम समाज के काम आवा, खुद का जीवन सही बनाया। कोई परिस्थिति हो, ना डरने की जरूरत है, ना संकोच करने की जरूरत है, ना हिम्मत हारने की जरूरत है, ना निराश होने की जरूरत, किम्मे हो जाओ चाहिए, लेकिन वो कल्याणकारी है। भगवान ते यो चीज सीख के हमारे से यह लाइन दी, और वो शुरू में बताया था ना, सुमन बहन जी ने आपको ही बताया था, मैं आप पे कि मैं लेने को नहीं आई। मेरी तनख्वाह आज की डेट में 94,000 है। भाई प्रिंसिपल है, भाभी टीचर है, बाप पेंशन लेवर है, जीजा जी हैं वो लेक्चरर हैं। हमारे पूरे घर में कोई इस आदमी को जो कमांदा को नहीं, हम सारे सर्विस में हैं, पीछा का कोई ओढ़ को नहीं। लेकिन हमारा घर बताऊं, हमारे घर में टाइल को नहीं, ये इतनी बड़ी बड़ी और चमकीली टाइल, यो घर है, इस घर के आगे हमारा घर बहुत सिंपल है, यो घर बहुत सुंदर कह सको हुआ, बिल्कुल सिंपल। मैंने यह चीज कही पापा तई मखा टाइल लगवाना, जो थोड़ी सी जड़न लागी तो किसी लंसी हो गया है, तो मैं कहा पापा इसने ठीक करवाना। पर मेरे बाप ने क्या समझाया मेरे तई कि यो सारा काम करने खातिर समय कितना लगेगा नहीं सोचे, और समय अपने दौरे इतना कम है। इसकी बजाय रोज सेवा पे जाने खातिर समय चाहिए, तो मिस्त्रियां दौरे कौन रहा, हम दो बाबू बेटी हाँ अपने घर में, मैं और मेरे पापा, और हम दोनों सेवा ये करा और कुछ नहीं करते उसके सेवा। तो घर में मिस्त्री लाने खातर, अर्चनाई लाने खातर कितने महीने वेस्ट हो जाएंगे, और इतने महीना का टाइम तो अपना पर देना इनका को नहीं। अब ऐसे में काम चला लेंगे, थोड़ा सा टाइम हो रहा है, लेकिन जो काम इससे जरूरी है वो जरूर करना है। आपका दौरे आना ज्यादा जरूरी था बजाय के घर बनाने के। घर में और कोई चीज, हम सारे काम कम करते हैं। हाँ, रोटी सब्जी बनाने में अगर 1 घंटा लागे ना, और मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं 15 मिनट में दलिया बना के मैं राम दोनों बाबू बेटी पी लिया था। लेकिन क्यों टाइम बचाना जरूरी है। यह चीज मेरे माँ बाप ने सिखाई मेरे, मैं भी बना सकूं 36 प्रकार का भोजन। तड़के उठ के ना मैं 4 घंटे लाग के ना वो खाना बना लूं, और फिर मैं बस आगे मान ली जाऊँ 2 घंटा थी, और 2 घंटे पूरे घर में साफ करी जाऊँ। तो इस चीज में मैं भी अपने 24 घंटे ला सकूंगी, जिसमें आप लाओ और मैंने कोई रोके नहीं। और कितने पीछे खर्च कर लूं, रोज मार्केट में जाके ना मैं सूट भी खरीद के ला सकूंगी, 10 गहने भी बनवा सकूंगी, लेकिन उसका आउटपुट क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, किसका फायदा होगा, मेरा फायदा होगा। मैं 5 सूट एक महीने में पहनूं, इसकी बजाय मैं रोज का 1 सूट पहनूं, उसका मैंने क्या फायदा होगा कि थोड़े तो फायदा होगा कि मैं वो सारे 30 के 30 सूट मैंने धोने पड़ेंगे, मेरा टाइम नहीं ज्यादा बर्बाद जाएगा। मैं 30 सूट में मार्केट में खरीद के लाऊंगी, माताएं की आपने कह रहा है कितना टाइम सूट खरीदने में लागे, 1 सूट खरीदने में कहीं तो पूरा दिन ला देंगे, क्योंकि 10 दुकान देखेंगे सारा गातन अगले का उदू आके घेर देंगी। तो यह चीज मैं ब्यूटी पार्लर में आज को नहीं गई, 43 साल की होगी, मैंने मेरा ही ब्यूटी पार्लर में किए करा करें, और कौन सी चीज कड़ा करें, कड़ा मसड़ा करें। तो इस चीज से मेरा क्या बिगड़ गया, बिगड़ गया कि मैं किसी चीज में कमी नहीं आई, लेकिन मैंने जो चीज कमाई और जिस चीज में टाइम लगाया, वो आप जैसी सारी माता, आप सारी माताएं में थे, अगर 10 ने भी यो ज्ञान सुन लिया और ज्ञान सुन के न जब सुखी होगी, या असली कमाई नहीं है मेरी। उनके दिमाग में तो अगर यह चीज लिखड़ेगी कि हम सुखी हो गए और वह जीना सीख जावे, वह परेशान ना हो, उनके ठीक हो या तो उनके बालक, अगर 5 बालक भी सुनारिया जेल में जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उड़े जाके ना अगर 5 बालक भी उनमें तो सुधर गए, तो वह अपने घर में ठीक डालते सेटल करेंगे और आराम से जिंदगी जीवेंगे। वह कमाई बहुत बड़ी नहीं है इन सारी चीजों में। तो इस वजह से कहूँ माता जी, 24 घंटा में से 1 घंटा काट के वो आप न्यू सोच लो, आपके इन घर क्या सुखी रहने खातर जरूरी है, आपका खुद का सुखी रहने खातर जरूरी है। क्योंकि जीवन में इसी समस्या आवेंगी, आप पर ना किसी तीन बताई जा और भीतर भीतर ना वह चीज जेनी जा, धीमरा पाक जाकर कैंसर होके पांडा छूटा जा। आपके सोचो हो, ये जो सारी चीज जिसकी नस फटे हैं, जिसका लकवा लागे है और जिसका अचानक ये कैंसर बने हैं, ये अचानक ये चीज क्यों बढ़ती चली गई, क्या दिक्कत हो रही है, सबके चिंता हो रही है।
ये चीज और किसी वजह पे को नहीं, आपके भीतर इतनी इस टाइप की चिंता पड़े हैं कि आप आपस में एक दूसरे के आगे कह भी ना सकते। आपके बालक बिगड़ गए, किसका आगे कहोगे? मैंने बताइए देखा, आपका आदमी बिगड़ गया, वो दिन रात आपने परेशान करे है, आप किसे आगे कह सको या चीज? पूरे गांव में पूरे संसार में कोई को नहीं पाओ। अपने माँ बाप के दौरे भी जाओगे ना तो उनकी हालत देख के नहीं सोचोगे ये बेचारे आप दुखी हैं, अपने दिन काट रहे, इनका आगे अपनी समस्या भी क्यों बताई? उन्हें की सुन के ना आप चुप होके आ जाओगे। आपके माँ बाप की तरफ से, भाई भाभी की तरफ से परेशानी है तो अपने आदमी नहीं कह सकते, क्योंकि तड़के वो फिर हमने सुना देगा वो है चाहे, तो नू सोचे इससे बढ़िया इसकी और सुननी पड़ेगी अपने भीतर ही ठीक, जितना झेला जाए इतने ठीक है। वो जो भीतर रखो हो वो झेला कौन जानता, वो कदे कैंसर के रूप में निकलेगा, कदे वो लकवा लगेगा, कदे वो नस फटेगी, इस रूप में निकलेगी। इस चीज खातर परमात्मा यह चीज लेके आया है कि मैं आके थामने सारी समस्याएं तक मुक्त कर दूंगा। क्या गारंटी भगवान देवा है? मैं इसका उदाहरण हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं, इसे दुनिया में रहूं। आपके बच्चे रोज जावे हैं, लड़की अकेली बाहर जावे, कितनी चिंता हो है। मैं 43 साल की होगी, 16 साल की थी जब तक सेवा पर जान लगी थी, 16 से लेकर 43 साल तक, आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परमात्मा का जो यो ज्ञान है वो आप बुद्धि में लेके साथ चलोगे तो आपका कोई किन्हीं को नहीं लड़ सकता। हमने उस खातर सक्षम बनना पड़ेगा। भगवान आके हमने पहले थी यह चीज कि नारी अबला है उसका कुछ नहीं, और कोई आदमी आपकी सुरक्षा कर भी नहीं सकता। आदमी बंदूक लेके साथ चलेगा कि आपके नौकरी करने नहीं जाओगा, अकेले तो करने रहना पड़ेगा, अपने काम करने खातर भी बाहर लेके जाना पड़ेगा। आप किसी के भरोसे सुरक्षित नहीं हो सकते। ये जो सारी दुनिया का वह है, नारी की सुरक्षा खातर पुलिस थाने खोल दिए और लोग लगा दिए, समाज सेवा खातर ये चीज शुरू कर दी। आपकी सेवा 24 घंटे कौन कर सके है? सुरक्षा कर सके है कोई? आपकी गुड़िया है 20 साल की होगी, लेकिन भेजनी तो पड़ेगी, कॉलेज भी भेजोगे, पढ़ने खातर भी भेजोगे, कोचिंग सेंटर भी भेजोगे, कि उनसे काम थाम देंगे हम। लेकिन उसने इसी सक्षम बना दो, आप अपनी बेटी ने दुर्गा बना दो, ताकि जो कोई भी उसके आगे आवे वो माँ के नतमस्तक बेशक हो जाए, उसका बिगाड़ नहीं सके कि मैं। फिर दुर्गा की सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी किसी ने? एक दुर्गा ऐप चलाई है अपने लड़कियां की सुरक्षा खातर, लेकिन भगवान आके के सिखावे है, हमने दुर्गा बना दे है, ताकि फिर हमने किसी से चिंता की जरूरत को नहीं हो। दुर्गा तो माँ के सारे मांगे हो रहे हैं, शक्ति मिले उसने, तो आप शक्तिशाली बन जाओ। और भगवान ने कहा मैं बना दूंगी, और बताया भाई ना आपकी थोड़ी देर पहले क्यों कर बना दूं हूँ, रोज सिर्फ 1 घंटा सुनते रहो, सुनती बना दूंगा। यह चीज रामायण में दिखाई है अपने। हनुमान और जब सीता ने ढूंढने खातर जावे हैं तो संपाति है ना दिखाया है, जटायु का भाई, उसके पंख जामे आवे हैं। क्यों कर जामे आवे हैं? हनुमान की बात सुनती जामे आवे। यह चीज दिखाई है कति क्लियर। परमात्मा की बात जब आप सुनना शुरू करोगे, आपके भीतर के जो पंख सूख गए, खुशी के, उमंग उत्साह के, चाह के, ये वह सारे पंख उगन लग जाए धीरे धीरे, और आपने महसूस होगा नहीं तो बाली की है सुनीता, मीनू की माँ आपके गांव की, जो बड़ा ब्याह की हमारे गांव में, वह उस टाइम विधवा हुई थी जब वो बालक पैदा भी ना हुआ था, कि वह खुश है। तो यह चीज सिवाय भगवान का और कोई कर कौन सकता? जो 2 साल में शादी के बाद विधवा हो जाए, जिसका 20-22 साल का बेटा मर जाए, जिसका भाई मर जाए। 1-2-3 बाण है हमारे गांव में बड़ंदा में, उनका भाई उस दिन मर गया जिस दिन उनके कढ़ाई चढ़ रही थी, तो अगले दिन शादी है, एक के भाई था उनका। कई साल तो कई साल के उसके भाई ने मरी 21-22 साल, छोटे थे जब ईब, तो वह माता भी 40-47 साल की हो रही थी, तो वो छोटा था सारा में, उसकी शादी पर घर जा रहे थे सारे, वो मर गया। तो उनके इन 22-23 साल में दिवाली मनी ही ना थी कभी, उनने छोड़ दे दिया था। ईब की बार आम उनके घर गए, दिवाली का ही दिन हमने उनके प्रदर्शनी करी, उनके ज्ञान सुनाया, उनके गीत भी गाए, उनके प्रसाद भी बांटा। हमारे आज तक दिवाली की शुरुआत हो गई, नहीं तो वह चीज खत्म थी। कोई त्योहार नहीं, कुछ नहीं, बूढ़े माँ बाप बेचारे, और उनके पास कोई नहीं।
तो ई बाप उन बनाने देखो ने वे खुश हैं, खुश भी हैं, निश्चिंत भी हैं, समझ में आ गया सारा चक्र। जब समझ में आ जाए हमारे तो फिर हम निश्चिंत हो जाओ, परेशान को नहीं रहते और अपनी जो समस्या है उनका समाधान काटना आ जाए। फिर वह चीज भीतर भीतर हमने पूरे दी कोई नहीं, फिर वह कैंसर को नहीं बने, आप उन चीजों से बच जाओगे। तो जितना टाइम हमारे पास रह रहा है हम यो सुख ते और शांति ते बिता सका, इस चीज खातर अपने 24 घंटा में ते 1 घंटे का टाइम काट दी। सिर्फ आपने सुनना है, एक टांग पर खड़ा नहीं होना, जो बहुत मुश्किल चीज हो भगवान इसी चीज को देता मारते हैं, बहुत आसान सी चीज सिखावे है और क्या गारंटी दे है कि थारी सारी समस्या खत्म करने खातर आया। ये मैं 4 लाइन सुना खत्म करूं क्योंकि आप काफी टाइम कर रहे हैं। काणी बाणी झूठे बेरानी क्यों सिर पे बोझा ठारा, आजा उसते तने मिला दूं जो तेरी खातिर आरा। काणी बाणी झूठे बेरानी क्यों सिर पे बोझा ठारा, आजा उसते तने मिला दूं जो तेरी खातिर आरा। सागर बाप बूंद का प्यासा या बात शर्म की दिखे, रेख मेख की बात नहीं या भूल भरम की दिखे, राम रम्या से तेरे भीतर बात धर्म की दिखे, इससे माड़ी बात नहीं कित बात नरम सी दिखे, प्यास बुझा ले भूख मिटा ले, प्यास बुझा ले भूख मिटा ले, कर तू प्रिंस बना आजा उससे तने मिला दूं जो तेरी खातिर आरा। काणी बाणी झूठे बेरानी क्यों सिर पे बोझा ठारा, आजा उससे तने मिला दूं जो तेरी खातिर आरा। भगवान ने क्या कहा, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हैं, जिसका बाप प्यार का सागर और उसके बालक बूंद में तरसे हैं। सिर्फ की बात नहीं है, मेरा बाप है बहुत सारे रुपये हैं उसके दूर है और मैं पड़ोस में तो मांग दी हाँ 10 रुपये दे दो माता जी, शर्म की बात नहीं। अगला भी कह देगा भी तेरे बाप क्या तो तेरे पीछे है तुम क्यों मांगे। और हमारा बाप भगवान प्यार का सागर, शांति का सागर, दया का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, सब क्या का सागर। और हम सारे इतनी माड़ी हालत हमारी और काम व्रत कर कर हे भगवान दे दे, माड़ा सा ज्ञान दे दे, माड़ा सा प्यार दे दे, माड़ी सी शांति दे दे। इसका मतलब कि मैं तो कोट कर रही हाँ क्या तो बाप के गैर सीधा कनेक्शन नहीं, क्योंकि बाप का अगर बेरा और बाप से प्यार भी और रिश्ता भी ठीक हो तो बाप वही दे देगा, को कमावा है। तो परमात्मा के पास जो कुछ भी है वो हमारा ही है, लेकिन कर देगा जब उसकी बात माने। आपके बालक आपकी बात ना माने तो रोटी ना दो, कौन दिन दी तू मेरी बात तो मानता है कोई है। तो मम्मी पापा के पास यह एक चीज तो है, और यह चीज समझनी है कि जो माँ बाप है ना वह पीटेंगे तो भी हमारा कल्याण है ना, डांट मारेंगे तो भी हमारा कल्याण का। आप अपने बालक ने बिना बात पीट के दिखाओ, पीट सकोगे नहीं। जब भी पीटोगे क्या खातर है, पड़ोसन अगर उसने धमका दे तो भी पड़ोसन के सर पर चढ़ जाओगे। तो यह चीज समझनी है कि मारते ही अगर कि मैं क्या जा है
भगवान अगर धमकाओगेगा तुम्हारा कल्याण खातिर धमकाओ। हम उसके बच्चे नहीं। हाँ किसी माँ तो ही कह के देखो, उसकी माँ कह कहेगी मेरा बालक चे काट दूं तन्ने के मतलब है। तो भगवान के बच्चे हैं भाई हमें। तो हमारी पढ़ाई हमारी पालना कर दिया जिसने अपने माँ बाप का शक होने लग जाने, अब मेरे माँ बाप तो मेरे दुश्मन है, जो समझ लो दुनिया का उड़ा लिया। क्योंकि यो एक री सारे रिलीजन है। अब जो नू चाहे हैं कि ये ठीक हो जाए, चाहे हमने कितने करना पड़ता है इस चीज है ना। तो परमात्मा सागर है, हम उसके बच्चे हाँ, लेकिन मिलेगा कद सारी चीजें उसको है, लेकिन कद देगा जब हम सीधे पा चाले, आटे चाले तो करड़ा है वो सारा पड़ेगा माँ बाप को नहीं। अब बालक हमने ब्लैकमेल कर ले, नहीं तो आजकल के बालक क्या करें 10 महीनों होती है बाइक दुआ दो नहीं तो फांसी खांगा। और जो नूक हुआ है ना बाइक दुआ दो फांसी खांगा। एक बार मेरे पापा पढ़ाया करते स्कूल में, एक लुगाई आई, आदमी तो उसका मर गया, बालक उसका 5वीं क्लास में। बोला जी यू मैंने रोज तंग करे, मजदूरी बेचारी हूँ करे। तो नू बोले जी यो मैंने रोज दुखी करे है, नू कह है यू काम कर दे नहीं तो मैं कुआं में पड़ जाऊंगा। पापा ने बोले यू कुआं में पड़ा को नहीं, तू इसने पकड़ ले जा कुआं पे ले जा, और कुआं में लटका दिए बात लेगी। नू बोला तड़के मरता आज मर लेगा, तड़के 20 साल का होगा जब रोवेगी, 10 साल का है ही रो लिए, थोड़ा कम रोना पड़ेगा क्योंकि जिसने मरना है उसने कई दिन तक रोकोगे आप, तो करड़ा होना पड़ा है कई बार। और भगवान इस मामले में करड़ा है, नू कहे मेरे अनुसार चलोगे तो सबकी मैं दूंगा, ना तो कती नहीं दूं, इस मामले में ढीला को नहीं। तो उसकी माँ ने क्या करा समझ में आ गई, उस बालक का हाथ पकड़ लेगी, ना बोली तू क्यों नहीं पड़ा, मैं गिर क्या हूँ आज तक कुआं में। उस दिन पाचा कुआं का नाम भी नहीं तो सारा ये भी भाई गानी बाणी झूठ बेरानी क्यों सिर पे बोझा ठारा, आजा उससे तने मिला दूं जो तेरे कल्प अंत संगम के ऊपर इस टाइम परम पिता आवे से, देखे सच्चा नया ज्ञान भारत ने स्वर्ग बनावे, इंद्र शर्मा गाम बड़म्बा, ये मेरे पापा इंद्र शर्मा गाम बड़म्बा, ईश्वर के गुण गावे से सबके सारे कष्ट मिटावे, बस वो इतना चावे से, नावे से नित्य ज्ञान योग ऊंचे घाट ना लियो एक दिन छोड़ के एक दिन नाले सर्दियां में एक पसीना आवे, और गर्मी में तो बाथरूम में इधर होता है रोटी खा के तो मत जाओ। हां चाहे 2 दे 3 रोटी खा लिया करो माता जी ना, रोटी के काम की माया अब 2 बना लिया करो, 2 पर रोटी खा लिया करो। नावे से नित्य ज्ञान योग जो बाथरूम में बढ़ के घंटा रगड़ी है जा कितना रगड़ने की कोई जरूरत को नहीं। एक माता जी थी हमारे साथ, उन्होंने बोली एक जनी आपस में बात करने लगी, बोला मैं तो 2 बाल्टी भर के ना आई। दूसरी बोली बोला 2 बाल्टी खर्च करने की क्या जरूरत थी, बोला बहन कितना ही घेर ले डटे तो आती सारा नीचे आ गई वो घड़ा पानी भी क्यों खराब करा अपने एक का बाल्टी में दे रहा वैसे नित्य ज्ञान योग ते लक्ष्य का साबण लारा, आजा उस तने मिला दूं जो तेरी खातिर यारा, काढ़ी बाणी झूठ बेरानी। और टाइम बचाना उन्हें तो मैं बताऊं, फलाना के करे धकड़ा के करे है, इनका बहू किसी आई, इनकी सासू की लड़ाई माँ चीकनी, अरे इनका छोरा बाहर गया था क्या तक गया क्यों गया, ये सारी चीज टाल कर देंगे ना, घंटा तो उसमें भी बच जाएगा। काढ़ी बाणी झूठ बेरानी क्यों सिर पे बोझा ठारा, आजा उस
का सुनोगे तो मैं सोचूंगी मेरा आना सफल हो गया, और उसने आपने कितना फायदा होगा आप उसका आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अगले 2, 3 साल, 5 साल में आपने बेरा पटेगा, क्योंकि हमने ही बेरा पटाया कि अगर ज्ञान नहीं होता तो आम मर लेंगे, क्योंकि सिचुएशन सबके जीवन में आम परिस्थिति आऊंगी, समस्या आऊंगी, बल्कि कई बार समस्याएं के पहाड़ आऊंगी, इतनी बड़ी हो गई प्रॉब्लम। लेकिन अगर परमात्मा साथ है तो फिर आप उन सारी चीज़ों में आराम से झेल जाओ, पार कर लो इजीली। तो यह चीज कहूँ आप सुन के देखोगे तो आपने बेरा पटेगा कि पहला का जीवन किसा था, उन्हें खाम का इतना जीवन खराब कर दिया। ईब उस चीज का सही रिजल्ट तो ईब दिखा है। तो परमात्मा हमारे खातिर आया है तो हमने उसका फायदा उठाना चाहिए। एक का है और एक का बराबर है।